अयोध्या के राम मंदिर में दान घोटाले के आरोपों पर गठित एसआईटी ने आज अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंप दी। इसका मतलब यह हुआ कि टीम ने शुरुआती सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिनके आधार पर उसने अपनी रिपोर्ट को तैयार किया। बताया यह भी जा रहा है कि इस टीम ने दान स्वीकार करने और उसके संरक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी पाई है। करोड़ों राम भक्तों को तब तक राहत नहीं मिलेगी जब तक इस मामले से जुड़े चंदा चोरों को सजा नहीं हो जाती। अयोध्या के राम मंदिर में दान विवाद के आरोप कितने सही हैं, कितने गलत, इसका खुलासा जल्द हो जाएगा, क्योंकि इसकी जांच कर रही 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है। जिसके बाद एसआईटी के सदस्य और लखनऊ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने कहा है कि हमने सरकार को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है, इसका विवरण गोपनीय है। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया। देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोप जिस दिन से लगे तभी से राम भक्त बेचैन हैं। भगवान के दरबार से भक्तों के किए गए दान के गबन की खबर ने उन्हें अंदर तक आहत कर दिया है। हालांकि कुछ राम भक्त इसे राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश भी मानते रहे हैं, लेकिन अब इसकी जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है वो आंखें खोल देने वाली है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में मंदिर के चढ़ावे में चोरी का जिक्र किया गया है। यही नहीं, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, यानी बल्कि कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसआईटी रिपोर्ट सौंपे जाने का सीधा मतलब ये है कि जांच टीम ने शुरुआती सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसमें दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट के प्रबंधन में बड़े बदलाव करने की सिफारिश की गई है। जहां साधु संत चंदा चोरी के मामले से बेहद दुखी हैं, वहीं विपक्ष एसआईटी जांच पर भी सवाल उठा रहा है। ये चोरी सिर्फ चोरी नहीं है, ये सनातनियों की श्रद्धा और विश्वास की चोरी है। ये पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं के भरोसे की चोरी है। विश्व के सामने क्या तस्वीर जा रही है, ये बहुत अच्छा नहीं है। सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कर रही, एसआईटी का गठन हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ये राज्य का मामला नहीं है, राष्ट्र का मामला है। लेकिन आप बता रहे हो कि साई टी ने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जांच रिपोर्ट सबमिट करने का क्या मतलब है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब तक सामने बातें ना आए, ना तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना उनको हटाया गया। हालांकि एसआईटी ने योगी दरबार में जो रिपोर्ट सौंपी है वो फाइनल नहीं है। एसआईटी की जांच अभी जारी है, जिसके बाद घोटाले की पूरी रकम और इसमें शामिल बड़े लोगों के नाम पूरी तरह सामने आ सकेंगे। और जाहिर है कि भविष्य में दान की चोरी रोकने के लिए ट्रस्ट को कड़े नियम, मजबूत निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।